Welcome to my channel, Ahat, written by Lakshman Parvati Patel. प्रतीक्षा के समर के साथ 7 साल पहले शादी हुई थी। दोनों लखनऊ में पले पड़े थे। प्रतीक्षा ने मास मीडिया करके विज्ञापन और खबरों की दुनिया को अपना प्रोफेशन बनाया। वही समय सॉफ्टवेयर इंजीनियर होकर अपनी कंपनी चला रहा था। दोनों खूबसूरत थे और एक दूसरे को खूब समझते थे, इसीलिए उसका जीवन खुशियों से भरा था। समय बीतता गया और जब वो इतने वर्षों में अपने कारोबार में एक उचित स्थान पर पहुंच गए, तब उन्होंने अपने संसार को विस्तार का सोचा। जैसे ही उन्हें खबर मिली कि प्रतीक्षा मां बनने वाली है, तो उनके जीवन में एक अजीब तरह की खुशी का संचार हो गया। दोनों रोज कुछ न कुछ होने वाले बच्चे के लिए ले आते थे। कमरे में भी सुंदर बच्चों की तस्वीरें माहौल को खूबसूरत बना रही थी। खुशियों का सैलाब था घर भर में। इधर नाना नानी दादा दादी भी अपने तरीके से खुशियों में मशगूल थे नए मेहमान के आने से। किसी भी माँ की दुनिया ऐसे वक्त में बहुत बदल जाती है। वो एक नई दुनिया के सपने देख कितना कुछ रच बस लेती है। उस नौनिहाल का आगमन की खबर से ये पहनेगा, वो करेगा, ऐसा होगा, क्या कुछ नहीं सोचती एक माँ। बस ऐसा ही हाल प्रतीक्षा का भी था। वो नन्हे बच्चों पर आर्टिकल लिख रही थी। प्रेग्नेंट माँ को जो महसूस हो रहा था, वो पल पल को एक टीवी शो के माध्यम से शेयर कर रही थी। उसका कहना था, अपने दर्शकों से, एक माँ एक स्त्री के लिए ये पल सबसे खूबसूरत होते हैं। दर्द कष्ट के बावजूद भी उसे एक स्वर्ग के एहसास की अनुभूति होने लगती है। गर्भ या माँ बनना उसके पंच लाइन थी। बस प्रतीक्षा को खुश देखकर समर भी बहुत खुश था। उसने तो ऑफिस में भी घोषणा कर दी थी कि जिस दिन नन्हा जन्मेगा उस दिन सबका इंक्रीमेंट पक्का, क्योंकि वो इन पलों को सबके लिए यादगार कर देना चाहता था। अभी 3 दिन पहले तो जन्माष्टमी थी। वो कान्हा को लिए खूबसूरत पालना लेकर आए थे। मंदिर में उन्होंने गोपाल के आगमन पर कृष्णा को खूब माखन खिलाया था। बस जैसे ये दिन खुशियों की बरसात थी, बस उन दोनों के लिए। आज समर को प्रतीक्षा को डॉक्टर के पास ले जाना था चेकअप के लिए, पर उसके कोई विदेशी क्लाइंट्स आने वाले थे, तो उसने कहा गाड़ी भेज दूंगा, डॉक्टर के पास चली जाना। कल को क्या कब करना चाहिए किसी को कहाँ खबर होती है। डॉक्टर के पास जाते हुए ड्राइवर को एक फोन आया और वो बातें करने के सिलसिले में सामने से एक मोड़ से आते ट्रक को नहीं देख पाता और उनकी जोर से टक्कर हो जाती। प्रतीक्षा को जैसे तैसे लोग निकाल कर अस्पताल पहुंचाते हैं, पर जब तक बहुत देर हो चुकी होती। डॉक्टर बच्चे को नहीं बचा पाते हैं। उधर ड्राइवर को भी गंभीर चोटें आती है। अस्पताल में खबर लगते ही समर पहुंचता है। तब प्रतीक्षा बेहोशी में होती है। डॉक्टर कहते हैं हम नन्हे को नहीं बचा सके, पर प्रतीक्षा को इसका बहुत सदमा लगा है, इसीलिए वो बार बार होश में आते ही खुद चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। इधर पुलिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ लेती है। वो शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, इसीलिए कंट्रोल खो दिया था उसने। पर उसकी एक गलती में एक परिवार को बचने से पहले ही उजाड़ दिया था। प्रतीक्षा 14 दिन अस्पताल में रहने के बाद घर आती है। समर ने इन दिनों उसे एक पल को भी अकेला नहीं छोड़ा। वो बार बार रोती, किसी भी आहट पर पूछती, मेरा बच्चा कहाँ है, पर कोई क्या कहता। समर अकेले में जाकर खूब रोता था। अब भीतरी चोट की वजह से डॉक्टरों ने कहा प्रतीक्षा माँ नहीं बन पाएगी कभी। ये खबर भी समर को तोड़ने के लिए काफी थी, पर वो प्रतीक्षा को देखकर खुद को संभाल चुका था। जो घर कुछ दिन पहले खुशियों से सरावर था, वो आज गम आंसुओं में डूबा हुआ था। प्रतीक्षा जिस भी खिलौने या बच्चे को देखती, कहती मेरा मुन्ना, मेरी मुन्नी। वो जैसे अपने होश हवास खो देती थी। घर की घंटी बजती तो वो बोलती देखो मेरा बच्चा होगा।
आहट पर बोलती, जाओ डॉक्टर उसे ले आए होंगे। समर उसे कैसे भी बहलाता समझाता, पर तन्हाई में वो अपने को नहीं रोक पाता प्रतीक्षा का हालात देखकर। अचानक एक दिन उनके घर पर उस ट्रक का ड्राइवर का बड़ा बेटा आया अपने पत्नी के साथ। उसके पत्नी के हाथ में एक नन्हा बच्चा था। उसने कहा, साहब, मेरे पिताजी के गुनाह की सजा आप भुगत रहे हैं। हम भी उस दिन से सोए नहीं। मेरी पत्नी को भी 7 दिन पहले बेटा हुआ है। वैसे तो पिताजी के गुनाह का कोई भी प्रायश्चित संभव नहीं, पर फिर भी मेरे पत्नी और हम सब ने अपनी माँ के कहने पर एक फैसला लिया। साहब, आप इस नन्हे को कबूल कर ले और आपकी पत्नी को दे दे ताकि वो ठीक हो जाए। समर ने कहा, यह संभव नहीं है। हम एक बचाने के लिए दूसरी माँ को गोद उजाड़े, ये नहीं होगा हमसे। वक्त सब ठीक कर देगा। अपने पिता की सजा तुम क्यों भुगतो? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुमने इतना सोचा बहुत है हमारे लिए। शुक्रिया। पर ड्राइवर का पुत्र पंकज भी नहीं माना और ना ही उसकी पत्नी संतोष मानी। संतोष ने भी कहा, साहब, हम छोटे लोग हैं, इसलिए ये दर्द को समझ सकते हैं। इतना आसान नहीं होगा प्रतीक्षा मैम सबके लिए सहना। फिर वो माँ भी नहीं बन सकती कभी। हम भी इतने दिनों से कुछ भी खा पी नहीं पा रहे हैं। हम सब खुद को दोषी मानते हैं इसका। हमें भी इस नन्हे की चीखें और भाभी जी की पुकार, मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, रात भर सुनाई देता है। साहब, हम भी इस बोझ से जी नहीं पाएंगे कभी। आप स्वीकार कर ले इसे। हमारा तो एक बेटा है ही। बहुत सोच विचार कर समर ने उस बच्चे को प्रतीक्षा को गोद में डाला। धीरे धीरे वो ठीक होने लगी, अपने संसार में खुश रहने लगी। वो परिवार भी कभी भी लौट के नहीं आया सामने, पर समर उनसे मिलता रहा। उसने ड्राइवर को भी सजा से बचा लिया, अपनी गवाह उसके पक्ष में देकर। आज समर और प्रतीक्षा अपनी मन्नत पूरी करने वैष्णो देवी दरबार जा रहे हैं। तब समर ये कहानी लिख रहा है, सोचते सोचते कि काश सभी माता पिता के ऐसे लायक बच्चे हो तो दुनिया कितनी सरल हो जाए। थैंक यू।